अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे अपना प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और वी हैव ऑलरेडी कवर्ड our present indefinite, present continuous, present perfect part. Done? If you didn't see, then you can watch right now. So without any further delay, स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पार्ट। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या शो करता है? प्रेजेंट का मीनिंग है मौजूद, हाँ हूँ है। Got it everyone? Well done. आगे है परफेक्ट कंटिन्यूअस, मीन्स समय के साथ रहा है, रही है, रहे हैं। You learn it. यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की आइडेंटिटी है लास्ट में या बीच में जो भी कहीं पे भी लगा होगा, समय के साथ रहा है, रही है, रहे हैं। जैसे एक सेंटेंस में हम देखते हैं, मैं 2 घंटे से, हाउ मेनी आवर्स? 2 आवर्स पाठ याद कर रहा हूँ और वुड टाइम। कौन सा सेंटेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। डन। उसके बाद जो हम स्ट्रक्चर अपने सेंटेंसेस में यूज करेंगे वो स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज बीन, हैव बीन प्लस V1 विद ing प्लस रिमेनिंग वर्ड्स या ऑब्जेक्ट और सिंस और फॉर। सिंस लगाएंगे या फिर फॉर लगाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट कौन होता है? यानी जो भी काम करता है, जिसको भी काम करना है, जो भी काम कर रहा है। जैसे सरिता खाना बना रही है। कौन बना रहा है? सरिता। तो सरिता हमारी क्या है? सब्जेक्ट। उसके बाद क्या लगाना है? हैज बीन, हैव बीन, दैट इज अ हेल्पिंग वर्ब जो हमें लगानी है। ठीक है। अब हैज बीन और हैव बीन कहाँ लगाना है? सिंगुलर के साथ लगाना है हैज बीन एज यूजुअल, एंड हैव बीन कहाँ लगाना है? प्लूरल के साथ। एंड लेट्स मी रिवाइज इट। आई, वी, यू, दे के साथ आपको लगाना है हैव बीन। ही, शी, इट के साथ आपको लगाना है हैज बीन। गॉट इट एवरीवन? आगे देखेंगे प्लस V1 यानी वर्ब क्या है? कोई भी काम, चलना, खेलना, पकड़ना, देखना। ठीक है, तो वो क्या है हमारी? वर्ब की कौन सी वर्ब लगानी है? फर्स्ट फॉर्म लगानी है वर्ब की, एंड देन विद ing, और उसके साथ क्या लगाना है? जोड़ देना है ing प्लस रिमेनिंग वर्ड्स, यानी उसके बाद जो भी वर्ड्स बचते हैं वो ऐड कर देने हैं। एंड सिंस और फॉर। सिंस एंड फॉर का यूज कहाँ करना है? सिंस हम लगाते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, मीन्स जब आप पूरे पॉइंट की बात कर रहे हैं। मीन्स मंडे से मैं ये वर्क कर रहा हूँ, यानी मंडे पूरा आप एग्जैक्ट डेट बता रहे हैं कि उस टाइम से 2014 से मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, जब आप बिल्कुल एग्जैक्ट और स्टार्टिंग पॉइंट बताते हैं तो वो कौन सा टाइम होता है? वहाँ पे जो आपको यूज़ करना होता है सिंस का यूज करना होता है। एंड देन फोर का आपको यूज करना है ड्यूरेशन के लिए। जब आप किसी भी चीज़ का ड्यूरेशन बताएंगे तो वहाँ आप किस चीज़ का यूज करेंगे? फोर का। जैसे मैं 5 घंटों से पढ़ा रहा हूँ, 5 घंटे। अब आपको 5 घंटे का जो ड्यूरेशन होगा, ठीक है, तो आपको क्या लगाना है? ड्यूरेशन होगा ना 5 आवर्स का, तो वहाँ पे आपको लगाना है 4। डन। तो स्टार्ट कर सकते हैं अब। सबसे पहले हमें कौन सा बात करना है? अफर्मेटिव एंड पॉजिटिव, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द पॉजिटिव पार्ट। अफर्मेटिव यानी जिसमें पॉजिटिव वे में बात होगी, डायरेक्ट हम किसी भी चीज़ को ना तो क्वेश्चन करने वाले हैं, मीन्स क्या हम पढ़ रहे हैं इस टाइप से कोई क्वेश्चन नहीं करेंगे, एंड और ना ही जिसमें नहीं की बात होगी। सिंपल वे में हमारी बात चलेगी। जिससे पहला सेंटेंसेस है, मैं 2 घंटे से पाठ याद कर रहा हूँ। सबसे पहले अगर हम यहाँ नहीं लगा देंगे नेगेटिव हो जाएगा, इसीलिए लिखा है अफर्मेटिव और पॉजिटिव, यानी जब पॉजिटिव वे में बात हो रही है, यानी वो काम मैं कर रहा और कर रही हूँ। मैं 2 घंटे से पाठ याद कर रहा हूँ। मैंने बताया था सबसे पहले आइडेंटिटी क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की। समय के साथ रहा है, रही है, रहे हैं, हूँ, है, हो, कुछ भी आ सकता है। डन। सबसे पहले हमें क्या लगाना है स्ट्रक्चर में? सब्जेक्ट कौन पाठ याद कर रहा है? मैं। तो मैं के साथ क्या लगाएंगे? आई। मैं की इंग्लिश क्या आती है? आई। आई के बाद क्या लगाना है? मैंने अभी आपको बताया था आई के साथ क्या लगाना है? आई हैव बीन, आई हैव बीन। डन।
सबसे पहले लगाना है सब्जेक्ट, उसके बाद लगानी है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब किस चीज़ पे डिपेंड करती है? डिपेंड्स अपॉन सब्जेक्ट वर्ब। उसके बाद लगाना है V1 यानी कोई भी काम, और वो क्या काम कर रहा है? वो अपना पाठ याद कर रहा है। याद करना, लर्न। तो याद करने की इंग्लिश आएगी लर्न, और लर्न के साथ क्या लगाना है? विद ING। तो क्या हो जाएगा? लर्निंग। I have been learning। क्या लर्न कर रहा है? वो लर्न कर रहा है अपना लेसन यानी पाठ। I have been learning lesson। कब से लर्न कर रहा है? वो लर्न कर रहा है 2 hours यानी 2 घंटे से। अब यहाँ किस चीज़ की बात हुई है? ड्यूरेशन की। और जहाँ बात होती है ड्यूरेशन की वहाँ हम क्या लगाएंगे? 4। जहाँ भी ड्यूरेशन की बात होगी वहाँ हम 4 लगाएंगे, और जहाँ बिल्कुल पॉइंट ऑफ टाइम की बात होगी वहाँ हम क्या लगाएंगे? सिंस लगाएंगे। I have been learning a lesson for 2 hours। डन। आगे देखेंगे हम सुबह से। कब से? सुबह से। समय आ गया, मीन्स टाइम आ गया। क्रिकेट खेल रहे हैं विद टाइम। कौन सा सेंटेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। डन। सबसे पहले क्या लगाना है? हम। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट लगाते हैं, और सब्जेक्ट में कौन मीन्स क्या है? हम। कौन खेल रहा है? हम। और हम की इंग्लिश आती है वी। डन। वी के साथ क्या लगाना है? I, we, you, they। इनके साथ लगाना है have been। We have been। We have been। डन। सबसे पहले सब्जेक्ट के बाद लगाया हमने हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगाएंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद क्या है? हम सुबह से क्रिकेट खेल रहे हैं। जो भी काम है, क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं। खेलना क्या है? वर्ब। तो वर्ब क्या लगाएंगे खेलने की? प्ले। और प्ले के साथ क्या लगा देंगे? ING। स्ट्रक्चर में लिखा है कि V1 के साथ क्या लगाना है? ING। तो इन केस अगर मीनिंग वर्ड है तो हम लगाएंगे, जैसे यहाँ दे रखा है क्रिकेट। हम खेल रहे हैं सुबह से क्या? क्रिकेट। तो वी हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट। कब से खेल रहे हैं? सुबह से। बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट की बात हो रही है कि सुबह से, तो लगाएंगे सिंस मॉर्निंग। वी हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। डन। आगे देखेंगे तुम इस मकान में 1990 से रह रहे हो। समय के साथ रहा है, रही है, रहे हैं। कौन सा सेंटेंस होगा? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तुम क्या है? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट तुम के लिए क्या आएगा? यू के साथ क्या लगाते हैं? हैव बीन। यू हैव बीन। यू हैव बीन। उसके बाद क्या लगाना है? यू हैव बीन। उसके बाद लगाना है वर्ब। और यहाँ वर्ब क्या है? कोई भी काम। देखो वर्ब को सिंप्लीफाई आप मतलब सिंपली कैसे एग्जामिन कर सकते हो, जिसके लास्ट में ना लगा सकते हैं इजीली। देखो जैसे तुम इस मकान में 1990 से रह रहे हो। रहना वर्ब है, ठीक है। डन। तो रहना क्या है? वर्ब। यू हैव बीन लिविंग। लिव होता है रहने की इंग्लिश, तो ING लगा देंगे तो हो जाएगा यू हैव बीन लिविंग। कहाँ? इस मकान में। इन दिस हाउस। इन दिस हाउस। और कब से रह रहे हो? 1990 से। यानी उसने बिल्कुल पॉइंट बताया है कि आप उस टाइम से स्टार्टिंग पॉइंट से यहाँ रह रहे हैं, तो हम क्या लगाएंगे? सिंस। सिंस 1990। देन आगे देखेंगे वे 2 दिन से उपन्यास पढ़ रहे हैं। कितने दिन से? 2 days। कितने दिन से? 2 दिन से। वे मीन्स वे की इंग्लिश क्या आएगी? दे।
दे, और दे के साथ क्या लगाएंगे, दे मीन्स मोर देन वन पर्सन आर देयर, कोई भी है, एक से ज़्यादा इंसान है, तो दे के साथ क्या लगाएंगे, दे हैव बीन, उसके बाद दे हैव बीन सब्जेक्ट हैज हैव बीन प्लस वी वन, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, पढ़ना, और पढ़ने की क्या आएगी, दे हैव बीन रीड और स्टडी, वॉट एवर यू प्रीफर, रीडिंग, दे हैव बीन, रीड होती है फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी लगा देंगे क्योंकि लिखा है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना है। उसके बाद रिमेनिंग वर्ड्स क्या है, उपन्यास, देखिए इसके लास्ट में भी ना लगा सकते हैं, पढ़ना, तो इजीली पता लगा सकते हैं कि हमारी वर्ब क्या है। दे हैव बीन रीडिंग, क्या पढ़ रहे हैं, उपन्यास यानी नॉवल, कब से, 2 दिन से, यहाँ किस चीज़ की बात हो रही है, पॉइंट ऑफ टाइम नहीं, यहाँ हो रही है ड्यूरेशन की बात, यानी पूरे 2 दिन से, 2 दिन से, ठीक है, यहाँ पे हो रही है ड्यूरेशन की बात, तो आपको क्या लगाना है, for 2 days। डन, अगर ड्यूरेशन की बात होगी तो वहां पे आपको 4 लगाना है, और अगर आप पूरे स्टार्टिंग एक्चुअल पॉइंट की बात हो रही है तो वहां पे आपको क्या लगाना है, सिंस लगाना है। आगे देखेंगे, वह 5 मिनट से, कितने मिनट से, 5 मिनट्स, ड्यूरेशन है 5 मिनट्स का, मूवी देख रहा है, तो यहाँ पे सबसे पहले हमें सेंटेंस का कौन सा पता चला, समय के साथ रहा है, तो ये कौन सा सेंटेंस है, ये हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सबसे पहले कौन, वह की इंग्लिश क्या आएगी, ही और शी, रहा है मीन्स ही, कोई बॉय है तो ही के साथ क्या आएगा, ही हैज बीन, ठीक है, ही सिंगुलर, ही शी इट के साथ हैज बीन का यूज करते हैं, ही हैज बीन, और क्या कर रहा है, देख रहा है, देखना, तो देखने की इंग्लिश क्या आएगी, वॉच, सी भी लगा सकते हैं, वॉचिंग, वॉच के साथ क्या लगाना है, वर्ब के साथ ing, ही हैज बीन वॉचिंग, और क्या देख रहा है, मूवी, ही हैज बीन वॉचिंग मूवी, कब से, 5 मिनट से, मीन्स 5 मिनट्स पूरे ड्यूरेशन की बात हो रही है, और जब ड्यूरेशन की बात आती है तो हम लगाते हैं 4 5 मिनट्स, 4-5 मिनट्स। आगे देखेंगे, वह मंगलवार से कला कर रही है, मीन्स पूरे उसने बताया कि मंगलवार से वह कला कर रही है, तो लड़की है तो सबसे पहले कौन, वह, तो ही क्या लगाएंगे, ही और शी, लड़की के लिए शी लगाते हैं, एंड देन हेल्पिंग वर्ब आएगा शी हैज बीन, क्योंकि शी के साथ क्या लगाना है, हैज बीन, इट इज अ सिंगुलर, शी हैज बीन क्या कर रही है, कला, कलर मीन्स ड्राइंग, ड्रॉ, आईएनजी वर्ब के साथ क्या लगाना है, आईएनजी, कला करना मीन्स ड्रॉ, आईएनजी वर्ब के साथ आईएनजी लगाना है, शी हैज बीन ड्रॉइंग, कब से, मंगलवार से, पूरा उसने स्टार्टिंग पॉइंट बताया है कि अब से, तो क्या आप लगाएंगे, सिंस ट्यूसडे, डन। आगे देखेंगे, सारा को 4 दिन से बुखार आ रहा है, कितने दिन से, 4 दिन से, किसको, सारा को, तो सबसे पहले क्या लगाएंगे, सारा, और सारा इज सिंगुलर, तो सारा के साथ क्या लगाएंगे, सारा हैज बीन, उसके बाद क्या आ रहा है, बुखार आ रहा है, यानी बुखार का आना, यानी उस चीज से पीड़ित होना, तो क्या लगाएंगे, आने की इंग्लिश क्या आएगी, सफर, और सफर के साथ आईएनजी, सारा हैज बीन सफरिंग, किस चीज से, बुखार से, सफरिंग फ्रॉम फीवर, और कब से,
4 दिन से, यानी ड्यूरेशन बताया है तो क्या लगाएंगे 4 days, 4 days, 4 दिन से। डन। आगे देखेंगे, आज सुबह से बारिश हो रही है। यहाँ देखेंगे इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि आज सुबह से बारिश हो रही है। बारिश का होना, बारिश को हम ऐसा ले लेते हैं, देखो क्या हो रही है बारिश। डन। और बारिश का होना मीन्स बारिश इज नाउन। अगर हम रेन कहेंगे तो इट्स अ नाउन, और अगर रेनिंग कह रहे हैं, ठीक है, तो इट्स अ वर्ब यहाँ पर। ठीक है, तो हम ये नहीं कर सकते कि इसको इट लगा दें और हम कहें कि इट हैज, क्योंकि रेन है सिंगुलर, इट हैज बीन रेनिंग, यानी बारिश का होना, वर्ब भी होना ना, ये ज्यादा अच्छा लगेगा। देखिए इट हैज बीन, रेन हैज बीन रेनिंग, दैट इज मतलब कॉमन सा है, लेकिन अगर हम लगाते हैं इट हैज बीन रेनिंग तो ये थोड़ा बेहतरीन लग रहा है। दैट इट हैज बीन रेनिंग, यानी बारिश हो रही है। कब से? सुबह से। सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग बारिश हो रही है। डन एवरीवन। हमने यहाँ इट क्यों लगाया? क्योंकि वो मोस्ट एप्रोप्रिएट है। तो हमने क्या कर दिया, यहाँ तो लगा दिया हमने वर्ब एज अ वर्ब। अब यहाँ हमने बारिश की जगह ले लिया एट। डन एवरीवन। एंड आई होप कि आपको समझ आया होगा। एंड देन देयर इज नो प्रॉब्लम अबाउट राइटिंग, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको आई फील एंड आई होप कि ज़रूर समझ में आया होगा, क्योंकि आप लोग बैठे हैं लास्ट तक। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।